Hello everyone, so today we'll discuss self practice third week. First question is find the two square roots of the following numbers. So here first question is 4. So यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना मीन्स रूट 4 की वैल्यू. देन वी हैव टू फाइंड टू स्क्वायर रूट्स. सो कभी भी एक स्क्वायर रूट के दो वैल्यूज होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. सेम नंबर बट वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव. सो फर्स्ट क्वेश्चन विल टेक square root, so we'll write root 4. So first question is square root. Okay, क्वेश्चन में स्क्वायर रूट, यहाँ क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू स्क्वायर रूट्स. सो यू हैव टू राइट इन स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व. नाउ if you will solve by prime factorization, so what we will get? 4 in which table? 2 table. 2 2s are again 2 table 1. So therefore what we got, 4 is equals to 2 into 2. Okay, so here only 2, so square root 4 value we got 2. Okay, so therefore we will write, therefore the 2 square roots of 4 is, now see we got answer 2 means one positive and one negative. You have to write 2 and minus 2. ओके, सो कभी भी स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव. मोस्टली पॉजिटिव ही लिखते हैं, बट यहाँ पे जब दो वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया है कि टू स्क्वायर रूट वैल्यू, सो यहाँ पे एक जो 2 मिला उसको पॉजिटिव एक बार और एक बार निगेटिव, वही आंसर को एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव. सो हियर वी गॉट फर्स्ट आंसर. सो सिमिलरली 81 196 ये, सो एक डिफरेंट पॉइंट वाला लेंगे, 0.0049 एफ वाला, 0.0049. ओके, सो सबसे पहले सी पॉइंट देख के डरना नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है. सिर्फ हमें यहाँ पे पॉइंट को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी डिजिट्स? आफ्टर पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट्स. सो फॉर रिमूविंग दिस पॉइंट विल डिवाइड बाय 10,000. सो व्हाट विल गेट, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. सो हम क्या करेंगे, इसको इफ़ 0.0049 इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई एंड 10,000 से डिवाइड. ओके, वाई 10,000? बिकॉज डिपेंड करता है पॉइंट के बाद कितने डेसिमल कितने डिजिट से, 1 2 3 4 है, इसलिए देखो यहाँ 40 मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है. देन आफ्टर दैट इफ़ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पॉइंट रिमूव हो जाएगा, सिर्फ जो डिजिट है वो बचेगा, 49 ऊपर बचेगा और नीचे यहाँ पे 10,000. ओके, इसका पॉइंट रिमूव हो जाता है जब मल्टीप्लाई करते हो, तो सब ये कैंसिल होकर ओनली जो डिजिट बचता है वो रहेगा, और यहाँ पे डिवाइड में अभी यहाँ पे हमें पता है डायरेक्ट स्क्वायर रूट 49. अदरवाइज आपको नहीं पता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना. बट वी नो दैट स्क्वायर रूट 49 वैल्यू इज़ 7 एंड इसकी वैल्यू होती है 100. ओके, सो 7/100 व्हाट विल कम. आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, अगर आप कोई भी नंबर डिवाइड करते हो तो आपका पॉइंट लेफ़्ट साइड जाता है, और कोई भी मतलब 10 या 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका पॉइंट राइट साइड में जाएगा. ओके, सो हियर वी आर डिवाइडिंग बाय 100 मीन्स योर पॉइंट विल मूव टू लेफ़्ट साइड. सपोज़ यहाँ पे हमें 007 ऐसे कुछ लिखा, आगे ज़ीरो कितने बढ़ा सकते हो. ओके, सो यहाँ पे हमारा 2 ज़ीरो है नीचे, सो अपना पॉइंट यहाँ पे आएगा. सो आफ्टर 2 डिजिट 0.07. सो इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि हमने डिवाइड किया 100 से, सो हमारा पॉइंट लेफ़्ट के तरफ मूव होगा. अगर यही क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई बाय 100 रहता तो राइट के तरफ मूव होता था. सो 2 0 है, इसलिए 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा. सो आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 0.0049 इज़ 0.07. मीन्स देखो एक ज़ीरो का 2 ज़ीरो और 7 का स्क्वायर 49. सो ऐसे भी लिख सकते हैं. देन आफ्टर दैट अगेन ये भी ऐसे ही सॉल्व करना है. एक मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं, एच वाला. सो 3 1/16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 1/60. Now see, this is the mixed fraction. So first of all we convert to simple fraction. So 16 3s are 48, 48 plus 1 49. So we'll solve.
सो यहाँ पे जैसे कि हमने फर्स्ट सॉल्व किया था 6 × 6 36। सो सिमिलरली सेकेंड वाले में हम 3 × 3 9 एंड सो √9 इज इक्वल्स टू 3। बट इन आवर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ -√9। सो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. So here we have to multiply by minus on both sides. We will get a value of -√9 is equals to -3. Now we'll solve G question under square root minus 0.09. Okay. So here 0.09, if you will solve by prime factorization 0.09, so we'll get 0.3. 0.3 you will get, again 0.3 में ही जाएगा 1. सो 0.09 की वैल्यू प्राइम फैक्टराइजेशन से 0.3 आएगा. तो हियर वी कैन राइट 0.3 इंटू 0.3 वी विल गेट 0.09. सो स्क्वायर रूट 0.09 इज इक्वल्स टू 0.3. ओके, सो हमें मिल गया स्क्वायर रूट 0.09 की वैल्यू होती है 0.3. Now we'll see. So here our question number second, mixed fraction है ये भी. इसको पहले सिंपल ओके, अदरवाइज वील सॉल्व J1. ओके, J वाला सॉल्व करेंगे. सो J, so it is in mixed fraction. First of all we'll convert to simple fraction for 25 by 36. Okay, now you will multiply 36 into 4. So 36 into 4, if you will multiply 36 into 4, we will get 144. Okay, again we have to add 25. So we have to add 25. So we will gain 169. Okay, सो हम इसको जो मिक्स फ्रैक्शन उसको कन्वर्ट करेंगे. पहले 36 इंटू 4 करेंगे 144, देन प्लस 25 ऐड विल गेट 169. सो ऊपर हमें 169 डिवाइड में 36. सो विल गेट 169 by 36. नाउ वी नो दैट स्क्वायर रूट 169. सो दोनों को पहले सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट लगाएंगे. Okay, give separate square roots. So here it is the square root of 13 and it is the square root of 6. So यहाँ पे आंसर मिल गया हमें. So पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया सिंपल फ्रैक्शन में, then separate square roots and we got answer 13 by 6. So here our second question is finished. Now we'll see towards third question. Now third question is solve x square is equals to 1. अब यहाँ पे देखिए x square की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या आएगी. और जब भी स्क्वायर में है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में कोई भी नंबर है तो वो पॉजिटिव और निगेटिव मीन्स दो उसके रूट्स आएंगे, दो आंसर्स निकलेंगे. एक पॉजिटिव निकलता है और निगेटिव निकलता है. मीन्स टेकिंग स्क्वायर रूट लेना होता है. सो वी विल सॉल्व फर्स्ट वन. फर्स्ट x square is equals to 1. थर्ड a x square is equals to 1. ओके, सो x square is equals to 1 है. सो यहाँ पे कभी भी अगर लेफ़्ट साइड में सिर्फ वेरिएबल है और उसका स्क्वायर है तो यहाँ, और राइट साइड में सिर्फ नंबर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं. टेकिंग स्क्वायर रूट. ओके, so taking square root on both side. B dot S means both side. राइट साइड एंड लेफ्ट साइड वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट मीन्स ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का सिंबल. सो बोथ साइड इफ यू विल टेक स्क्वायर रूट, और ऑलरेडी यहाँ स्क्वायर है एंड हियर 1. सो जब भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ आते हैं तो दोनों कैंसिल होता है. ओनली x विल रिमेन एंड हियर प्लस माइनस 1. मतलब 1 किसका, 1 का स्क्वायर रूट क्या है, 1 ही होता है. रिमेंबर, जैसे √4 की वैल्यू होती है 2, सिमिलरली √1 की वैल्यू होती है 1. 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही है. सो यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ प्लस माइनस. ओके, कभी भी दो वैल्यू निकलती है बट कभी कभी हम ओनली पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर करने के बाद निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है. सो हियर वी हैव टू राइट प्लस माइनस 1. So similarly one again we'll see just like B वाला क्वेश्चन.
12x² is equals to 108. Now see here, first of all is solve. कभी भी हमें टेकिंग स्क्वायर रूट लेने से पहले वेरिएबल को सिंगल रखना है. सो हियर 12 इज देयर, मल्टीप्लाई लेफ्ट राइट साइड इफ यू विल सेंड इट विल गो डिवाइड. सो 108 डिवाइडेड बाय 12. Okay, then if you will divide 108 by 12, you will get 9 because 12 9s are 108. So x square is equals to 9. Okay, 12 1s are 12 9s are. Now our variable x square सिंगल है, so taking square root लेंगे. taking square root on both side. Okay, दोनों साइड में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड स्क्वायर रूट लेना है. सो व्हाट विल गेट, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 9. इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, ओनली एक्स बचेगा और यहाँ पे प्लस माइनस इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो लाइक दिस वी गॉट द आंसर. थर्ड का ये फर्स्ट एंड थर्ड का बी. सो सिमिलरली रिमेनिंग क्वेश्चन थर्ड का सी एंड डी और टू सॉल्व. पहले यहाँ पे -17 को ये साइड लाएंगे +17 और -1 अगर 17 से जाएगा तो 16 बचेगा और स्क्वायर रूट 16 की +-4 आ जाएगी. और ये दोनों को अलग अलग सेपरेट स्क्वायर रूट लगाना. 16 4 का और ये 5 का, सो 4/5 आएगा इसका आंसर प्लस माइनस में. नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 4. Find the square root of each of the following numbers by prime factorization method. See, already this type of question we have solved in self practice third A में I think second question ही हमने prime factorization method से solve किया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखो, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. सो ये मेथड से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4. सो फर्स्ट वील सी, यहाँ पे एक हम सिंपल का ले लेंगे और पॉइंट वाला एक और एक फ्रैक्शन वाला, मिक्स फ्रैक्शन वाला. सो फर्स्ट इज 484. So here we'll solve this by prime factorization method. So prime factorization method, as we know that 484. If you will divide by 2, what will get? 2 2s are 2 4s are and 2 2s are. Again afterward we will divide by 2, we'll get 2 1s are 2 2s are 4, 2 1s are. Now we know that it is the square root of 11, so 11 square it is. So 11 11s are, and here 11 will go in 11 only, 11 1s are. सो यहाँ पे हमें मिल गया है स्क्वायर रूट 484 के फैक्टर्स. सो विल राइट हियर देयरफॉर 484 इज इक्वल्स टू, ये सब उसके स्क्वायर रूट्स लिखेंगे. 2 × 2 × 11 × 11. सो क्या होंगे, यहाँ पे ये दो पेयर है, ये दो पेयर है, तो दो पेयर में से एक निकलेगा और यहाँ पे भी एक निकलेगा. सो विल गेट 22. So under root 484 square root is 22. So like this you have to solve remaining. Okay, prime factorization method से square root find करना है. पहले उसको डिवाइड करते जाना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज़ करके. कब तक, जब तक उसका 1 नहीं आता है यहाँ लास्ट में रिमाइंडर. देन उसके जो भी फैक्टर्स है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, पेयर बनाना है, जो पेयर में उससे 1 एक लेना है, एक ही डिजिट, देन मल्टीप्लाई करके वो उसका स्क्वायर रूट है. Now here next if you will solve, then ये mixed fraction g वाला. Okay, so 1s are 4 441 into 1, then 441 plus 184 करेंगे. उसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. So here we will solve question number 4th g. Okay, so यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में. सो 441 into 1 441 एंड प्लस करेंगे तो 184 हमें मिलेगा 625. सो वी विल गेट 625 डिवाइडेड बाय 441. ओके, नाउ वी विल सॉल्व सेपरेट. यहाँ पे सी अगर ये 2 मार्क्स का है तो आप डायरेक्ट इसका 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 एंड 441 का स्क्वायर रूट होता है 21. ये लिखना और आंसर लिखना. बट ये 3 या 4 मार्क्स का है क्वेश्चन, देन यू हैव टू सॉल्व बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. यू हैव टू शो दैट
मीन्स प्रूफ दिखाना है आपको कि आप लोग सॉल्व किए हो. सो इफ 625 आई विल सॉल्व हियर 625 बाय प्राइम फैक्टर 5 डिजिट लास्ट में, तो 5 के टेबल में डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 125. अगेन 5 लास्ट, वी विल डिवाइड बाय 5. सो 25 अगेन 5 5 5 5 is 25, 5 1 is 5. सो वी गॉट हियर. सो देयरफॉर यहाँ हम लिखेंगे रूट 625 की वैल्यू, ये उसके प्राइम फैक्टर्स 5 5 5. सो ये पेयर्स हो गए हैं. सो इसमें से एक 5 निकलेगा और इसमें से एक 5 निकलेगा. सो 5 5 ज़ा 25. सो स्क्वायर रूट 625 की वैल्यू हमें मिल गई है 25. ओके, सिमिलरली स्क्वायर रूट, ये पूरा स्क्वायर रूट है, ओके, नीचे तक स्क्वायर रूट 441 की सेम विल फाइंड हियर 441. ओके, सो 441 इफ यू विल डिवाइड, ये 2 में जाए 3 में जाए, सो हियर इफ यू डिवाइड बाय 7, सो 7 से डिवाइड करने के बाद आएगा 63. अगेन 7 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 7 9 ज़ा, देन 9 जाएगा 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा, अगेन ये जाएगा 3 के टेबल में, सो 1 ज़ा. ओके, सो 441 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ऐसा आएगा. अब उसके फैक्टर्स हम लिखेंगे. एंड स्क्वायर रूट 441 इज इक्वल्स टू, इसके फैक्टर 7 7 3 3, 7 into 7 to 3 into 3. So here we will make a pair. So one is 7, another is 3. 7 3s are 21. So we will get the square root of 441 21. ओके, सो यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व किया. पहले क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. देन 625 का हमने स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, हमें मिला 25. एंड सेकेंड हमें मिला, यहाँ पे कैन मेक बॉक्स, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई. कभी भी मैथ्स में जो आंसर मिलता है उसको बॉक्स बनाते जाओ. अब यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू, सपोज आई विल राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. So therefore equation 1 implies square root 625 by 441 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर हमें मिला 25, इसका आंसर मिला 21. ओके, so we got last answer this. You can take screenshot of this answer. Okay, 3-4 मार्क्स रहा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है टाइम फैक्टराइजेशन से. देन 44121, फिर ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 25 by 21. सो हियर नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का ये जी हो गया है. आफ्टरवर्ड देन क्वेश्चन नंबर एच, एक पॉइंट डेसिमल पॉइंट का देख लेंगे कैसे सॉल्व है. ओके, सो 0.1936. सो हियर 0.1936. अब यहाँ पे देखो, जब भी डेसिमल पॉइंट में स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो सबसे पहले पॉइंट के बाद कितने डिजिट है वो देखना है. पॉइंट के बाद 4 डिजिट. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10,000. सो 0.1936 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000. ओके, तो इससे क्या होता है, जो न्यूमरेटर है ये मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो, मतलब जो पॉइंट में वो कैंसिल होके सिर्फ डिजिट बचेगा 1936 एंड इन डिवाइड 10,000. ओके, नाउ हियर 1936 you solve by prime factorization. Now I will write direct because I know that 1936 is the square root of 44. ओके, अगर आपको नहीं पता है सो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए. सो हियर आई विल गिव सेपरेट स्क्वायर रूट टू बोथ. सो आफ्टर दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 44, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100. सो अब यहाँ पे देखिए, जब भी डिवाइड में 100 है, मतलब 2 ज़ीरो है, सो हमारा पॉइंट लेफ्ट की तरफ आफ्टर 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा. सो ये 44 है, 2 डिजिट, सो यहाँ एक ज़ीरो दे देंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो है. सो अपना पॉइंट 2 ज़ीरो नीचे, तो ऊपर के डिजिट के 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आएगा 0.44. सो आवर आंसर ऑफ दिस
इसका स्क्वायर रूट का आंसर ये है। ओके, अगर आपको स्क्वायर रूट 1936 नहीं पता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ओके सॉल्व करिएगा, यू विल गेट द आंसर। So here our question number 4 is finished. Now we'll see question number 5. Now see question number 5 and 6 already we have discussed in question number 3rd A. Okay, same है, देखो एक क्वेश्चन था, आई थिंक वेट आई शो नाउ। क्वेश्चन नंबर सी सेल्फ प्रैक्टिस थर्ड ए में है एक हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द नंबर शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। एक स्मॉलेस्ट नंबर हमें ढूंढना था जो मल्टीप्लाई होगा और एक सेकंड जो फोर्थ क्वेश्चन में था डिवाइड होगा। ओके, सेम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मल्टीप्लाई वाला देखना है, क्या नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, और सेकेंड 6 में हमें क्या नंबर हम स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है और ये क्वेश्चन में डिवाइड है, सेम जस्ट लाइक सेल्फ प्रैक्टिस थर्ड ए। ओके, यू आर टू रेफर सेल्फ प्रैक्टिस थर्ड ए का, फिफ्थ के लिए थर्ड वाला और सिक्स के लिए फोर्थ वाला, यू विल गेट आंसर। सो वन क्वेश्चन आई विल सॉल्व, दोनों का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो फिफ्थ फर्स्ट इज 768. So here we will solve first of all by prime factorization method. 768. So 768 if we will divide by 4, so we will get 192. Again if we will divide by 4, that's 16, 8. Again if we will divide by 4, 2 so 1 and 2. Then if we will divide by 4, 3 in 3 table. So therefore our factors will come 768 factors, 768 is equals to, ये पूरे फैक्टर मल्टीप्लाई में लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3। ओके, सो यहाँ पे हमारे ये दो पेयर में बन रहे हो क्या, जो ये फैक्टर्स हमने निकाले हैं मल्टीप्लाई में लिखे, देन 4 इंटू 4 1 पेयर एंड 4 इंटू 4 1 पेयर एंड इंटू 3। सो हमें आ रहा है यहाँ पे अनपेयर क्या है 3। सो क्वेश्चन क्या था, व्हाट शुड स्मॉलेस्ट नंबर यू विल मल्टीप्लाई, यू विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हम हमारा जो बचा है स्मॉलेस्ट नंबर अनपेयर नंबर 3, हम उसको ये जो क्वेश्चन है 768 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सो यहाँ पे हमें लिखना है देयरफॉर 3 should be multiply to make a perfect square। ओके, सो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किए, फिर उसके जो पेयर में है उनको बताया और जो अनपेयर है वही नंबर हम इसको, सो 3 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। हम इसको अगर 3 से यही मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब वो भी पेयर बन जाएगा, और इसको भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सो सिमिलरली यहाँ पे जो भी बचे हैं बी सी डी ई आप लोग को सॉल्व करना है। एंड आई विल सी सिक्स्थ वन 3 1 2 5। सो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 1 2 5। ओके, सो 5 डिजिट है लास्ट में तो 5 से डिवाइड करेंगे, सो विल गेट 625। अगेन इट विल डिवाइड बाय 5 विल गेट 125। अगेन विल डिवाइड बाय 5 विल गेट 25। अगेन विल डिवाइड बाय 5 विल गेट 5 अगेन विल डिवाइड बाय 5 विल गेट 1। ओके, सो हमारा यहाँ पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया है। विल राइट फैक्टर्स नीचे लिख देंगे, देयरफॉर 3 1 2 5 इक्वल्स टू 2 2 4 5 टाइम्स। ओके, सो विल सी पेयर, यहाँ पे हमारा 5 अनपेयर है, रह गया है 5, सो ये विल राइट देयरफॉर 5 शुड बी, अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, क्योंकि ये क्वेश्चन डिवाइड के लिए है, डिवाइड to make a perfect
square. Okay, so here 3125 will divide बाय 5, ये हमारा अनपेयर रह गया है. सो विल गेट दिस परफेक्ट. अगर ये 3125 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा. सो हियर our question number 6 is finished. Remaining one you have to solve similarly. So here this exercise, this is a part 1. In next part I'll solve remaining question. This I'll solve question number 7, 8, 9, 10 I'll solve in next part. So thank you so much. Remaining question you have to solve yourself.